अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, नम्स की जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है वो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। आप जाकर नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस साल नम्स का जो मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लो जो है हो गया है। अब इतने लो मेरिट का एडमिशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से नम्स का जो इस साल का मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है। अब अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट की जो है ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और मेरिट पोजीशन है। इसमें आप देख सकते हैं ओपन मेरिट में उसकी जो मेरिट पोजीशन है वो है 747 और उसका जो एग्रीगेट है वो है 88.34। तो आप देख सकते हैं इतना लो एग्रीगेट और रैंक जो है फिर भी जो है ना मुनासिब है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो इस रैंक में जो 92 से भी अबव एग्रीगेट के स्टूडेंट्स थे, लाइक 92.02, 92.0304, तो इन स्टूडेंट्स की जो मेरिट पोजीशन थी वो थी 800 से लेकर 850 के दरमियान। इतना गैप है, ठीक है। और उनका एग्रीगेट 92 था और इस स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो है 88.34। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है ना वो मेरिट कितना लो जो है ना इस बार हो चुका है। एक और स्टूडेंट की देखते हैं जी, ये आप देखें 5829 जो है इनकी मेरिट पोजीशन है। और आप अगर इनका एग्रीगेट देखें तो इनका एग्रीगेट इतना लो है 74.98। तो इसमें आपको जो है ना नज़र आ रहा है कि कितना जो है ना लो एग्रीगेट पर भी उनकी मेरिट पोजीशन अभी 5000 तक ही है। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स की अगर आप देखें तो इसमें जो उनकी मेरिट पोजीशन आ रही है वो है 1091 और उनका एग्रीगेट आ रहा है 87.20। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 87 एग्रीगेट तक भी मेरिट जो है उनका 1000 तक है। 87 जो एग्रीगेट होता था लास्ट ईयर की बात करें अगर, या उससे भी लास्ट ईयर की बात करें, तो 87 एग्रीगेट वालों का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कराची में हुआ करता था, किम्स में, BUMDC में, ठीक है, फ़ज़ाइया में। इसके अलावा उनका कहीं और पे एडमिशन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन 1000 रैंक तक इस बार आप हाईटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप वहाँ में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप खारिया में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये 3 पंजाब के जो है ना नम्स के कॉलेजेस हैं, CMH, जिनमें आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दी हुई है, अब इससे पहले नंबर पे CMH मुल्तान को रखा हुआ है, देन जो है उसके बाद बहावलपुर को रखा हुआ है, वहाँ मेडिकल कॉलेज को रखा हुआ है, खारिया को रखा हुआ है। तो अब हर किसी की प्रेफर लिस्ट जो होती है वो अलग हिसाब से बनती है। अब एक स्टूडेंट प्रेफर कर रहा होता है फीस को मद्देनजर रखते हुए कि जिस कॉलेज की फीस लो होगी वो उसको प्रेफर करेगा। एक स्टूडेंट प्रेफर कर रहा होता है अपने डिस्टेंस को देखे, सपोज एक कॉलेज उसके घर के ज़्यादा करीब पड़ता है तो वो उसको प्रेफर कर रहा होता है। इस तरह अब देखिए बहावलपुर को इन्होंने नंबर 2 पे रखा हुआ है और मुल्तान को नंबर 1 पे रखा हुआ है। तो इस तरह हर स्टूडेंट ने जो है वो प्रेफर डिफरेंट किया हुआ है कॉलेजेस को, और ये भी मेरिट पर इफेक्ट करेगा और जो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन भी इस तरह पॉसिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने देखा कि डिफरेंट जो है कैटेगरीज में अगर हम रैंक की बात करें तो इतने जो है ना लो एग्रीगेट के ऊपर भी स्टूडेंट्स की रैंक्स जो आ रही हैं वो किसी की 700 है, किसी की 1000 है, किसी की 1200 है। तो ये जितनी भी रैंक्स हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पंजाब के जो है ना नब्स के कॉलेजेस में इजीली एडमिशन हो सकता है, क्योंकि नब्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1200 से 1300 है। और उनमें अगर पंजाब की सीट्स की बात करें तो 800 से 900 सीट्स होती है वो पंजाब के नब्स की पंजाब के कॉलेजेस की होती हैं। अगर हम स्टूडेंट सेफ रैंक की बात करें कि किस रैंक के स्टूडेंट जो है वो सेफ है और इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स 2500 से लेकर 3000 के जी रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली पंजाब की जो है ना पंजाब के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करें तो ओवरऑल जो है वो 3000 से 3500 तक के जो रैंक के और इवन 4000 रैंक के भी स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन भी हो सकता है, क्योंकि नम्स के कॉलेजेस की जो है वो सीट्स, एक तो सीट्स भी बढ़ चुकी हैं, इसके अलावा 2 और जो कॉलेजेस हैं वो भी नम्स के साथ एफिलिएटेड हो चुके हैं, जिनमें नम्स नस्ट है और बहरिया इस्लामाबाद है। ये पहले नहीं हुआ करते थे, लास्ट ईयर से ये नम्स के साथ एफिलिएटेड है और अपने एडमिशन्स नम्स के थ्रू करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लिस्ट लगने के बाद अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसमें ये होगा कि 2 से 3 दिन के अंदर ही नब्स जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स प्रोविजनल लिस्ट में आ चुके हैं उनको मेल्स नब्स की तरफ से आना शुरू हो जाएगी, और नब्स की तरफ से भी और कॉलेजेस की तरफ से भी जो है वो मेल्स आना शुरू हो जाएगी। तो प्रेफरेंस लिस्ट की अगर बात करें तो आपने देखा कि एक स्टूडेंट अगर CMH मुल्तान को प्रेफर किया है तो दूसरे ने बहावलपुर को प्रेफर किया है, किसी और ने जो है वो लाहौर को प्रेफर किया है। तो प्रेफरेंस लिस्ट भी एडमिशन में मेन रोल जो है वो अदा करेगी, क्योंकि नब्स के जो कॉलेजेस हैं वो सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट्स को मेल सेंड करेंगे जो जिनका एक तो एग्रीगेट ज़्यादा है और दूसरा जिन स्टूडेंट्स ने उन कॉलेजेस को प्रेफर किया हुआ है। तो अगर वो स्टूडेंट्स विलिंगनेस शो करेंगे और एडमिशन अपना सिक्योर करेंगे तभी उनका एडमिशन जो है बाकी स्टूडेंट्स को मेल सेंड की जाएंगी। अब एडमिशन सिक्योर करने का क्या मतलब है? एडमिशन सिक्योर करने का ये मतलब है कि अगर आपको नब्स की तरफ से मेल आती है विलिंगनेस की और आप विलिंगनेस भी शो करते हैं और विद इन 3 to 4 डेज़ आप जो है वो जाके उस कॉलेज के अंदर अपनी फ़ीस भी डिपॉजिट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाते हैं, इस तरह आपका एडमिशन जो है वो उस कॉलेज में सिक्योर हो जाएगा। और अगर आप 3 से 4 दिन जो आपको दिया गया टाइम उसमें आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, विलिंगनेस शो नहीं करते, तो वो कॉलेज आपको
लिस्ट से हटाकर बाकी जो लो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हो गए या लो रैंक वाले स्टूडेंट्स हो गए उनको मेल सेंड करेंगे और दोबारा आप एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा उस कॉलेज में नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स इस तरह इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप एक तो नब्स की ऑफिशियल वेबसाइट को डेली चेक करें और जितने भी कॉलेजेस हैं नब्स से एफिलिएटेड आपने जिनको प्रेफर किया हुआ है उनकी वेबसाइट्स को डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो लिस्ट होती है वो अपडेट होती रहती है। और डेली बेसिस पर अपनी मेल्स चेक करें, अपने एसएमएस चेक करें, ताकि आप कोई भी मेल मिस ना करें और एडमिशन से महरूम ना हो जाएं। और इसके अलावा हमारे अगर चैनल से आपको भी वीडियोस मिलती रहेंगी और हमारे चैनल को भी ज़रूर जो है ना आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि न्यू अपडेटेड वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।